मेरे घर में मेरे बच्चे मानो वेजिटेबल्स हेटर हैं, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, वेजिटेबल्स को कुछ अलग और फैंसी तरीके से इस्तेमाल करके बच्चों को खिला ही देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की बहुत ही टेस्टी और फैंसी तरीके की ब्रेड पकौड़े रेसिपी, जो कि खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है और बनाना बहुत ही आसान है और देखने में एकदम फैंसी। तो इस पकौड़े को हम ब्रेड और वेजिटेबल्स से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेड ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 6 से 7 पीस के करीब ब्रेड लिया है। तो आप जितना पकौड़े बनाना चाहे उसी हिसाब से ब्रेड को ले लीजिएगा। यहाँ पे हमने जो ब्रेड का इस्तेमाल किया है, इससे 6 से 7 पीस हम पकौड़े को तैयार कर लेंगे। एक नाइफ ले लेते हैं और सारे ब्रेड को हम सबसे पहले इस तरह से काट कर ले लेंगे। तो चले, सारे ब्रेड को हमने नाइफ के इस्तेमाल से काट लिया है। अभी इसे हम एक साथ कर लेते हैं और ये देखिए बहुत ही इजीली ये कट गए हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से नाइफ का इस्तेमाल कर ले, सीजर का इस्तेमाल करें, जिससे चाहे आप ब्रेड को इस तरह से टुकड़ों में बांट लें। एक प्लेट में इसे ले लेते हैं और इसे हम अलग रख देंगे। हमने इसे प्लेट में डाल दिया है, इसे अलग रखते हैं। अभी यहाँ पे हम बॉईल किए हुए आलू ले रहे हैं 4 से 5 पीस। हमने इसे पहले से बॉईल कर लिया था और इसके छिलके भी निकाल रखे हैं। बॉइल्ड आलू ठंडा है तो क्या करेंगे, एक बाउल अलग से ले लेते हैं और हम ले रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर। आलू को मैश करने के लिए यहाँ पे हम ग्रेटर का इस्तेमाल करें, जिससे है ना आलू एकदम बारीक मतलब मैश हो जाए। अब ऐसे चाहे तो आप मैशर का इस्तेमाल करके आलू को मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि इस पकौड़े को बनाने के लिए है ना, आपके पास अगर ग्रेटर हो तो ग्रेटर का ही इस्तेमाल करें। नाश्ते का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। ग्रेटर से आलू को ग्रेट करने से क्या होता है कि इसमें कोई भी गांठ गुठलियां नहीं होगी और एकदम बारीक मतलब मैश हो जाएगा। तो चलिए, हमने सारे बॉइल्ड आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, सामने से मैं आपको दिखाऊंगी कि ग्रेटर से इस्तेमाल मतलब हमने जो ग्रेटर का इस्तेमाल किया है आलू को मैश करने के लिए, तो मतलब एकदम बारीक, कोई भी गांठ गुठलियां नहीं है। चले दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अगर आपके पास ग्रेटर हो तो आप उसी का इस्तेमाल करें। इसे हम अलग रखते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे कुकुम्बर यानी कि खीरा, ताजी ताजी ग्रीन यानी कि ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और क्या है ना कि बच्चों को जब इस तरह आप दोगे ना तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले खीरे के ऊपर को इस तरह से थोड़ा सा भाग को काट लेंगे और ऊपर में जो तीखापन होता है ना, इस तरह से रब करते हुए चाकू से हल्का सा इस तरह से कट कर दे और इस तरह से मतलब रब कर देंगे ना, तो ऊपर वाले जो मतलब कि तीखापन जो होता है खीरे से निकल जाता है। दोनों खीरे के हमने इस तरह से ऊपर वाले जो तीखापन है हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे हमने ले लिया है पीलर और इसके इस्तेमाल से हम इस तरह से स्लाइसेस में इसे हम काट लेंगे। तो दोनों खीरों को हम इसी तरह सेम प्रोसेस के साथ इसी तरह पतले पतले स्लाइसेस में काट कर तैयार करेंगे। अगर आपके पास ये पीलर ना हो तो क्या करें, नाइफ का इस्तेमाल कर ले, या फिर जो हम लोग पापड़ वगैरह जो जिसे काटते हैं ना सलाद वगैरह, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर जरूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब ने न्यू फीचर्स हाई बटन का दिया है, तो प्लीज रेसिपी पसंद आए तो हाई बटन ना प्लीज दबा दिया करें। तो हमने एक कुकुम्बर को इस तरह से
पीलर के इस्तेमाल से पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। और बीच वाले जो बीज जब आने लगेंगे ना खीरे में, तो उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आप उसको इसी तरह खा ले या फिर सलाद बनाकर खा ले। मैं तो इसी तरह मतलब बनाते समय ही बीच वाला पार्ट में खा लेती, मतलब खा गई थी। क्या है कि ये तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से एकदम पतले पतले स्लाइसेस में कट कर तैयार हुए हैं। ये देखिए सामने से, अब बिल्कुल भी मतलब टूटे फूटे नहीं है। चले सेम प्रोसेस के साथ दूसरे वाले कुकुम्बर यानी खीरे को हम पीलर के इस्तेमाल से पतले पतले स्लाइसेस में काट लेते हैं। आप चाहे तो अगर चाकू का इस्तेमाल करके, नाइफ का इस्तेमाल करके भी आप पतले पतले स्लाइसेस में काट सकते हैं। जिस तरह से आपको सुविधा हो उसी हिसाब से आप काट लीजिएगा। तो जब बीच में जो ज़्यादा बीज होते हैं ना, तो उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना। क्या होता है कि बीज में जो पानी होती है ना, तो पानी रिलीज होने लगेगी और हमारे पकौड़े बिगड़ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा बीज वाले का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए अब यहाँ पे बीज आने लगी है, तो मैं क्या करूँगी, पलट कर दूसरे वाले मतलब पलट कर पिछले वाले हिस्से को हम स्लाइसेस में काट लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहें ना तो खीरे की जगह बैगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ब्रिंजल। आपको जो वाली वेजिटेबल्स पसंद हो या फिर घर में जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हो ना, आप उसका इस्तेमाल करके इस पकौड़े को बना सकते हैं। या फिर आपके घर में पालक हो, उसका भी इस्तेमाल करके आप इस पकौड़े को तैयार कर सकते हैं। तो चले, लगभग हमने सारे कुकुम्बर के ऊपर वाले पार्ट को ले ही लिया है। साइड वाले पार्ट को भी ले लेते हैं, ग्रीन कलर वाले को, जिससे ना इसका फैंसी लुक आए। और ये बीच वाले भाग को तो मैंने बनाते समय बीच वाले पार्ट को खा ही लिया था। और सामने से ये देखिए कितने प्यारे, और बनाने में एकदम आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जितना मतलब देखने में लग रहा है ना कि बहुत हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से और इजी एकदम बन जाते हैं। तो चलिए इसे हम एक बाउल में ले लेते हैं और इसे ना हम अलग रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे हम खीरे में कोई नमक वगैरह नहीं डालेंगे। अगर आप नमक डाल दोगे ना, तो क्या होगा कि खीरा जो है ना मतलब एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और पकौड़े बनाने में हमें दिक्कत आ जाएगी। चलिए इसे अलग रखते हैं। दूसरा बाउल ले लेते हैं, मिक्सिंग बाउल, और इसमें हम डाल रहे हैं एक छोटी कटोरी चना दाल बेसन। वैसे आप अपने पसंद का कोई सा भी बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो वाले बेसन का इस्तेमाल आप कर ले। और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसमें नमक डालेंगे, लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब, और 1 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालें, 1 छोटी चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और आधी छोटी चम्मच के करीब यहाँ पे हम अजवाइन ले रहे हैं। इसे हम हथेलियों पे क्रश करने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन किसी भी चीज में डाले तो इस तरह से क्रश करके ही डाले, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 बड़े चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर। इससे क्या होगा ना कि नाश्ता जो है ना, पकौड़े जो है एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। और थोड़ा अगर ठंडा भी हो जाता है तो कॉर्नफ्लावर मतलब कॉर्न स्टार्च आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो थोड़े देर तक ही ना पकौड़े वगैरह जो है क्रिस्पी रहते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें थोड़े थोड़े पानी डालेंगे, एक बार में पानी नहीं डाले ज़्यादा, वरना क्या होगा कि हमारा जो बैटर है ना वो बिगड़ जाएगा। थोड़े से पानी डालेंगे, हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए मिक्स करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा थिक लग रहा था, हमने फिर से आधे कप पानी इसमें डाल दिया है और वापस से हम हैंड बीटर का इस्तेमाल करके इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, और भी मतलब ज़्यादा थिक लग रहा है, थोड़े पानी और डाल देते हैं, लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब। वापस से हैंड बीटर लेंगे और पानी को अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसन वाला जो घोल है, जितना ज़्यादा हम लोग फेंटते हैं यानी कि मिक्स करते हैं, उतना ही मतलब अच्छा रिजल्ट आता है पकौड़े का। किसी भी चीज़ का आप पकौड़े बना रहे हो तो बेसन का जो बैटर आप तैयार करें ना, तो थोड़ा उसमें टाइम दे, 4 से 5 मिनट अगर लगातार इसे आप इस तरह से फेंट कर तैयार करेंगे ना, तो ये एकदम हल्का हो जाएगा। और जब आप इससे पकौड़े बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी और मतलब फुले फुले बनकर तैयार होते हैं। इसलिए ना आप थोड़ा इसे ज़्यादा फेंट लीजिएगा।
तो इसकी कंसिस्टेंसी भी हमने मतलब देख ली है, परफेक्ट है। अभी यहाँ सामने से मैं स्पून से दिखाया, तो चलिए इसे हम ढककर रेस्ट पे डाल देते हैं जिससे ना ये सेट हो जाए। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ग्राइंडिंग जार, थोड़ा बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ब्रेड के टुकड़े जो हमने काट कर तैयार किए थे। तो आप जब ब्रेड को ग्राइंड करने जाए ना, थोड़ा बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल करिएगा, इसे हमें ग्राइंड करने में आसानी होगी। चलिए इसे हमने ग्राइंड भी कर लिया है और इसे मैं दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल बाजार में मिलने वाली ब्रेड क्रम्स हमने घर पे तैयार कर लिया। अगर आपके पास बाजार वाली ब्रेड क्रम्स हो ना, तो उसका भी आप इस पकौड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक प्लेट में ले लेते हैं। तो क्या है कि जब हम ब्रेड को ग्राइंड करते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब गर्म हो जाता है ग्राइंड करने से, तो इस तरह से फैला के रख देंगे तो रिजल्ट बढ़िया आएगा और हमारा जो पकौड़ा है मतलब अच्छी तरीके से बनकर तैयार होगा। अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं मैश किए हुए आलू। इसमें हम डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और साथ में डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डालेंगे। तो नमक और तीखी लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर लीजिएगा। थोड़े से हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है और थोड़े से ऑरिगेनो, ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो इस्तेमाल करें वरना स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने थोड़े से चाट मसाला पाउडर डाला है। अगर चाट मसाला ना हो तो आप नींबू के रस या फिर आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर ले। 1 कप यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स जो हमने अभी अभी तैयार किया था। उसके बाद सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से आलू में मिक्स करेंगे। इस तरह से हमें मिक्स करना है कि पता ही नहीं चले कि इसमें हमने ब्रेड भी डाला था, और बिल्कुल डो में इसे हमें बदल लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जिस तरह से आप रोटी वगैरह या पूरी वगैरह के लिए जो आटा लगाते हो ना, बस उसी तरह आप इसे मसल कर सेट कर लीजिएगा। तो जितना ज़्यादा आप इसे मसल कर सेट करिएगा उतना ही बढ़िया हमारे पकौड़े का रिजल्ट आएगा। और ये देखिए जैसे जैसे हमने इसे मसल कर सेट किया है, और क्या करें आप अपने हथेली के पिछले वाले हिस्सों का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे ना, तो धीरे धीरे एकदम डो में बदल जाएगा। और आप देखिएगा आगे ये लगेगा ही नहीं कि आलू और ब्रेड से बनी हुई डो, लगेगा कि हमने आटे से बनाकर तैयार किया है। अच्छी तरीके से हमने इसे मसल लिया। इसे हम गोल गोल इस तरह से समेट लेते हैं और ये देखिए है ना, बिल्कुल डो में बदल गया। लग रहा है कि इसमें हमने ब्रेड क्रम्स डाला है या फिर आलू है, लग ही नहीं रहा है। इसे इस तरह से शेप में दे देते हैं और इसे हम रेस्ट पे डालेंगे, जिससे ना इसमें जो ब्रेड वगैरह नमक वगैरह जो है ना वो सेट हो जाएगी। चलिए इसे हम ढककर रेस्ट पे डाल देते हैं। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे खीरे की स्लाइसेस जो हमने काट कर तैयार किया है। इस तरह से हम चॉपिंग बोर्ड पे इसे इस तरह से सजा कर रख लेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे जो है ना खीरे की जो स्लाइसेस है थोड़ा ज्यादा चौड़ी है, तो इसे हम 2 भाग में कर लेते हैं। इससे पकौड़े बनाने में है ना आसानी होगी। तेज धार वाली नाइफ लेंगे और बीच से 2 भागों में सारे स्लाइसेस को काट लेते हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ सारे खीरे के स्लाइसेस को इसी तरह हम 2 भाग में काटकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने बोला था कि अगर हमारी रेसिपी पसंद आए और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और जगह का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो पिछली रेसिपी काफ़ी लोगों को पसंद भी आई और बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखा है और साथ में नाम और जगह का नाम भी लिखकर बताया है, जिनमें से कुछ नाम हमने शाउट आउट किया है, जिनके नाम हैं किरण सिंह जी मुजफ्फरपुर बिहार, हरि गुप्ता जी दिल्ली, दीपमाला जी कल्याण, अजीत कुमार जी तमिलनाडु, कुलीन पटेल जी सूरत, भाग्यश्री जी गुजरात, NL गमिल जी सूरत, प्रतिभा सिंह जी हैदराबाद, जी मनी जी अंडमान निकोबार, सुमन जी, रेणु झा जी गुजरात, पूनम जी गाजीपुर यूपी, शोभा जी मॉरिशियस, गोदावरी जी कांडा घाट, वीना दुगेल जी पंजाब अमृतसर, चंचल जी दारून, कासूबेन पालनपुर, ज्योति जी दिल्ली, अरुणा जी दिल्ली, मनोहरी जी तमिलनाडु, साक्षी जी गुरुग्राम, मनोहरी जी तमिलनाडु, गणेश जी पूना, चंदा जी जयपुर, भूपेंद्र गुप्ता जी धनबाद, संगीता जी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, शोभना साठे जी
डोंबिवली, कुसुम जी, दीपक गौर जी लुधियाना, नरेश जी यूके, शाहिदा नेहरी जी औरंगाबाद महाराष्ट्र, रत्ना जी बेलगानी। सभी प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। इसी तरह आप लोगों को अगर रेसिपी पसंद आए तो वापस से आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो हमने सारे खीरे के स्लाइसेस को काट कर अलग रख लिया है। चॉपिंग बोर्ड पे हमने हल्का सा ऑयल लगाया है, जिससे जब हम आलू और ब्रेड वाली डो को इसके ऊपर रख कर सेट करें तो वो मतलब हमारे हाथों में या फिर चॉपिंग बोर्ड में ना चिपके, क्योंकि आलू में ना हल्का सा चिपचिपापन होता है। तो हल्का सा ऑयल जब लगा लेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और जैसा कि सामने रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, इस तरह से हमने लंबे आकार में सेट कर लिया है। नाइफ ले लेते हैं, इसे हम 6 भाग में मतलब बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी इसे बांट कर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद एक एक हिस्से को इस तरह से गोल गोल बनाएंगे, हथेलियों पे इस तरह से दबाते हुए टिक्की शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए एकदम आसान तरीके से, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आएगी और एकदम आसान तरीके से ये टिक्की शेप में बदल जाएगा। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे हम डो को इसी तरह टिक्की शेप में सबसे पहले तैयार कर लेंगे। क्या होगा कि एक बार में जब हम नाश्ते को शेप दे देंगे तो हमें नाश्ते बनाने में आसानी होगी। और इस तरह से शेप बनाकर हम रख लेंगे, और जब मतलब कोई मेहमान हो या फिर बच्चे डिमांड करे तो गर्मा गर्म उसे हम डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। और क्या करें कि आप ना इसे 1 से 2 दिन फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, फ्रीजर में। और मतलब जब बच्चे डिमांड करे या कोई आ जाए मेहमान घर पे तो आप गर्मा गर्म डीप फ्राई करें और सर्व कर दें। तो ये देखिए लगभग हमारी टिक्कियाँ बन ही गई है, 1-2 पीस बच गई हैं, उसे भी तैयार कर लेते हैं। अगर आपके हाथ में चिपकने लगे तो क्या करें ना, अपने हाथों में भी हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा कि हाथ में भी ये ना चिपके। तो चलिए सारे डो को हमने इस तरह से लोई में पहले बदला है, उसके बाद इस तरह से हथेलियों से दबाते हुए हमने इसे गोल गोल टिक्की शेप में बना लिया। जैसा कि आप रिजल्ट देख रहे होंगे, सारी टिक्कियां जो है एकदम एक बराबर की हैं। नाइफ ले लेंगे और इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर, बीच से एकदम नहीं काटना है, हल्का सा बीच को छोड़ते हुए थोड़ी थोड़ी मतलब दूर पे चारों तरफ से हम इसमें नाइफ के इस्तेमाल से कट लगा देते हैं। अगर आप ध्यान से मतलब सेम प्रोसेस देखेंगे ना तो मतलब देखने में तो लगता है कि अरे बहुत ही मतलब ये डिजाइन कैसे बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आसान है। हमने कट लगा लिया है। अभी क्या करेंगे, कटे हुए खीरे के स्लाइसेस को इस कटिंग के बीच में हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए है ना, एक एक करके स्लाइसेस ले ले और हमने जहाँ जहाँ पे कट किया है नाइफ से उसके बीच में हम खीरे के स्लाइसेस को सेट कर लेते हैं। आप अपने पसंद का कोई सा भी वेजिटेबल्स यानी बैगन हो या फिर गाजर हो या फिर पालक के पत्ते हो आप सेट कर सकते हैं। और ये देखिए एकदम फैंसी लुक में हमारा ये ब्रेड पकौड़ा मतलब हमने इसे सेट करके तैयार कर लिया है ना, बिल्कुल आसान। सेम प्रोसेस के साथ सारे को इसी तरह हम तैयार करेंगे। दूसरा पीस भी ले लेते हैं और जिस तरह से हमने नाइफ के इस्तेमाल से हल्का हल्का कट लगाया था, दूसरे वाले टिक्की में भी इस तरह से हम कट लगा लेते हैं। तो क्या है कि आलू जो है ना थोड़ा सा स्टिकी होता है, अगर आपके नाइफ में मतलब चिपक रहे हैं ना तो क्या करें, नाइफ में हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा और बस कटिंग के बीच में हमें खीरे के स्लाइसेस को इस तरह से सेट कर लेना। ये देखिए एकदम आसान है। चलिए दूसरे पीस को भी हमने तैयार कर लिया। सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते में हम इसी तरह खीरे वाले स्लाइसेस को सेट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ना बच्चे खुशी खुशी वेजिटेबल्स भी खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने क्या डाला वेजिटेबल्स है। और वैसे तो आलू है ना बच्चों को काफी पसंद होती है, आलू तो खा ही लेते हैं क्या। तो हमने सारे नाश्ते को शेप दे दिया है। ये देखिए अगर आपके पास एयर फ्रायर हो ना तो आप उसमें भी इसे एयर फ्रायर में फ्राई करके खा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा एकदम फैंसी लुक लग रहा है ना सामने से, तो अभी देखने में इतना अच्छा लग रहा है। चलिए इसे अलग रखते हैं और बेसन वाली बैटर को हम ले लेते हैं।
और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे इस्तेमाल करने से पहले। तो रेस्ट पे हमने डाला था तो थोड़ा थिक सा हो गया है, थोड़े से पानी इसमें हम डालते हैं और हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए इसे मिक्स कर लेते हैं पानी को। तो अभी भी मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, इसकी मतलब मोटी सी लेयर हमें नहीं इस्तेमाल करनी है। थोड़े से पानी और डाल देते हैं और वापस से मिक्स कर लेंगे। सामने से आपको दिखाते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए, ना तो एकदम थिक और ना ही एकदम पतली, मीडियम होनी चाहिए। गैस पे हमने डाला है कढ़ाई को गर्म करने के लिए। गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे ऑयल। आप अपने पसंद का ऑयल डाल ले डीप फ्राई करने के लिए। हमने यहाँ पे बेसन वाले बैटर को ले लिया है और इसमें हम पकौड़े को इस तरह से डीप करेंगे। ज्यादा कोटिंग नहीं करना है, बस हल्का सा कोट करना है सपोर्ट के लिए। गर्मा गर्म ऑयल में हम डाल देंगे। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है, लो बिल्कुल भी नहीं रखिएगा वरना आपका ये जो पकौड़ा है ना बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए हमें इसे कलर सुनहरा आने तक डीप फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे जो हमने खीरे का जो इस्तेमाल किया है, मतलब इतने पतले स्लाइसेस है कि इसे ना कुक होने में कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, मतलब बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है क्योंकि बहुत ही पतला स्लाइसेस है। तो ये आसान तरीके से मतलब पक जाता है, कुक हो जाता है। तो इसे हम अलट पलट करते हुए हम इसे कलर सुनहरा आने तक डीप फ्राई कर लेते हैं। बीच बीच में हिलाते रहेंगे जिससे ना पकौड़े में एक बराबर सा कलर आ जाए। तो मुझे तो पकौड़े ना लोहे के कढ़ाई में डीप फ्राई करके खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो पकौड़े को नॉन स्टिक पैन में भी डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन पकौड़े वगैरह अगर लोहे वाली कढ़ाई में डीप फ्राई करोगे तो बहुत ही स्वाद अच्छा आता है। चले, पकौड़े के कलर बढ़िया से आ गए हैं, मतलब कि सुनहरा कलर आ गया है और वेजिटेबल्स भी कुक हो ही गया है। हमने चेक कर लिया था। ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं, पकौड़े को इसमें निकालते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल मतलब निकालने के लिए थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करते हुए रखते हुए प्लेट में ले लेंगे और बचे हुए पकौड़े को भी उसी ऑयल में हम डाल देते हैं। तो आप चाहे तो एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो मतलब आपकी चॉइस के ऊपर है। वैसे आप ना इसे सेलो फ्राई करके भी मतलब पकौड़े को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा कलर बचे हुए पकौड़े के भी आ गए हैं और हमने इसे भी ऑयल से निकाल लिया और इतना मतलब प्यारा कलर आया, ये देखिए, और शेप एकदम फैंसी। चले, बचे हुए पकौड़े को भी उसी प्लेट में हम ले लेते हैं और ये हमारा पकौड़ा तैयार है। तो हमने यहाँ पे इस पकौड़े के साथ मेयो के साथ सर्व किया, यानी मेयोनीज के, क्योंकि बच्चों को ना मेयोनीज खाना बहुत ही पसंद होता है। वैसे आप अपने पसंद का चटनी, केचप, कोई सा भी चीज़ का इस्तेमाल आप इसके साथ मतलब कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब न्यू फीचर्स हाई बटन दिया है, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हाई बटन भी दबा दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। और जिन लोगों ने सिर्फ अपने शहर का नाम लिखकर बताया है, जिनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनमें से है शिकागो, कानपुर, नागपुर यूपी, अम्बाला, कैंट, जयपुर इंग्लैंड, कटक, रायपुर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरदोई, मॉरिशस, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सभी प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।